हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज बोहरा आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 7.15 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जांपल नंबर 7.15। क्या है उसका स्टेटमेंट? अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड अराउंड द रिम ऑफ अ फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 kg एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक फ्लाई व्हील है, इसका मास कितना है 20 kg और इसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। इस पर हमने क्या करा है, एक कॉर्ड को लपेट दिया है। ठीक है, कोट को हमने क्या क्या करा है, इस पर लपेट दिया है। कोट को लपेट दिया, उस कोट का जो मास है वो नेग्लिजिबल है, अप्रोक्सीमेट कोई उसका मास नहीं है। और क्या गिवन है हमें, उसके अलावा और कुछ गिवन है क्या? ठीक है, फिर उसके आगे क्या कह रहा है वो, अ स्टडी पुल ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड एज शोन इन फिगर। इस फिगर में जिस टाइप से शो किया है हमें कि इस कॉर्ड पर हमने क्या किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक स्टडी एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया। कितना फोर्स? 25 न्यूटन। फिर उसके बाद क्या कह रहा है वो, द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विथ फ्रिक्शनलेस बियरिंग। कि ये जो फ्लाई व्हील है ये इसके एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेशन करेगा। और इस एक्सिस के अराउंड यहाँ पर ये इसका क्या है, एक्सिस है, तो ये इस एक्सिस के अराउंड के यहाँ पर ये रोटेशन कर रहा है। तो ये जो एक्सिस है इसको हमने क्या किया है, इसको यहाँ पर हमने लगाया है एक फ्रिक्शनलेस बियरिंग, कि जिस बियरिंग के अराउंड के वो यहाँ पर एक छोटी से क्या रहेगा, बियरिंग रहेगा। बियरिंग हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है कि एक छोटा सा सर्कल रहेगा, उस सर्कल के अराउंड वो क्या करेगा, रोटेशन करेगा। रोटेशन करेगा तो वो बियरिंग कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। तो फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। कि उस व्हील का एंगुलर एक्सीलरेशन मतलब हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन द 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनवाउंड। जब 2 मीटर की कॉर्ड अनवाउंड हो जाए, रस्सी भी बोल सकते हैं हम, वो जब अनवाउंड हो जाए तो इसमें हमने कितना वर्क डन किया वो भी हमें कैलकुलेट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट। हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। कब? जब हम 2 मीटर रस्सी कॉर्ड को हमने अनवाउंड कर दिया तब उसकी काइनेटिक एनर्जी थी क्या थी वो भी फाइंड आउट करना है। और फोर्थ क्या बोल रहा है वो, अज्यूम दैट द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कि व्हील रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। और फोर्थ बोल रहा है कंपेयर आंसर टू पार्ट बी एंड सी। बी और सी पार्ट के आंसर को हमें क्या कर रहा है, कंपेयर भी करना है। तो बस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट तो ये मास तो केजी में गिवन है, लेकिन रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। तो हमने 100 से डिवाइड किया, इस 0 से ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मीटर में क्या आया, 2/10। तो 2/10 लिखो, या इसी को हम 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ 2 ये 0 है, 1 वैल्यू के बाद 0 है, तो यहाँ पर 1 वैल्यू के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो जब 2 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 मीटर। तो या तो 2/10 मीटर लिखो या 0.2 मीटर लिखो, दोनों बात एक ही है। तो फर्स्ट वैल्यू हमें निकालनी है अल्फ़ा की वैल्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है टो इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फ़ा। तो अगर हमारे पास टो की वैल्यू है और आई की वैल्यू है तो हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास टॉर्क है क्या, अभी टॉर्क नहीं है। अभी टॉर्क नहीं है तो पहले हम क्या निकालेंगे, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, टो इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये लिख सकते हैं क्या, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर एफ, इसी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आर एफ साइन थीटा, वेयर आर इज रेडियस, या यूँ कहे पोजीशन वेक्टर। तो किसके कंपैरिजन में हम फाइंड आउट करेंगे, सेंटर के कंपैरिजन में। एफ क्या है, फोर्स, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो आर क्या है, रेडियस। तो रेडियस कितना है उसका, 20 सेंटीमीटर, या उसी को हम क्या कहें 2/10 मीटर।
तो आर की स्पेस पर मैंने लिखा 2/10 इंटू फोर्स। फोर्स कितना अप्लाई किया हमने 25 न्यूटन, तो 25 न्यूटन। थीटा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड रेडियस, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये है रेडियस, ये है फोर्स, तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये टर्म तो हो जाएगी 1। तो हमारे पास टो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टो इज इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 2 50/10, 50/10 मतलब 5, और ये क्या आ गया टॉर्क। तो टॉर्क क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स, तो एक टाइप का मोमेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है न्यूटन मीटर। जो आर है वो मीटर में है और फोर्स किस में है न्यूटन, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन मीटर या मीटर न्यूटन। न्यूटन मीटर लिखो या मीटर न्यूटन लिखो, एक ही बात है। तो टॉर्क निकाल लिया, लेकिन अल्फा कब निकलेगा जब टॉर्क भी हो और आई भी हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर फ्लाई व्हील या व्हील, व्हील के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट की, अगर इस एक्सिस के अबाउट वो क्या कर रहा है रोटेशन कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है mr²/2। ये हम इसके पहले इसकी वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो m है मास, r क्या है रेडियस, तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m, मास कितना है 20 kg, तो m की स्पेस पे लिखा 20। रेडियस, रेडियस कितना है 2/10, या इसी को हम लिख सकते हैं 2.0.2, तो यहाँ लिखा हमने 0.2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन में 2 से ये 20 कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स में। फिर हमारे पास क्या आ गया I इज इक्वल टू 10 इंटू 0.2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब 0.2 इंटू 0.2, तो हमारे पास आएगा 0.04। 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, 2 इंटू 2 कितना आएगा 4। क्या करेंगे हम करेंगे 0.2 इंटू 0.2, तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, 4 आएगा, और 2 इंटू 2 कितना आया 4, 2 इंटू 2 तो कितना आया 4। लेकिन 1 और 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा, तो यहाँ भी 1 डिजिट और एक 0 लगाया, और इस 2 डिजिट के बाद क्या आ गया पॉइंट, मतलब 0.04। अब 0.04 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, 0.1 डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया 0.4। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि टॉर्क की वैल्यू आ गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अल्फ़ा निकाल सकते हैं, देखो आई इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में, तो टो अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा, आई इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में, तो ये टो और आई की वैल्यू है, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बस निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा इज इक्वल टू टो की वैल्यू कितनी है, टो की वैल्यू है 5, तो यहाँ हमने लिखा 5 अपॉन, टो की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ लिख दिया 5 अपॉन आई की वैल्यू कितनी है 0.4, तो यहाँ हम लिखेंगे 0.4। इस 5 को हम 5.0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 50/4। 50/4 किसके इक्वल होता है 12.5। 50 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12.5। और ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने उसकी ऐसा यूनिट लिख दी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन, तो फर्स्ट आंसर आ गया। सेकंड क्या है वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है F.ds, या इसी को हम लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू F.ds cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो देखो वर्क डन किसमें कि जब 2 मीटर हमारी कॉर्ड 2 मीटर कॉर्ड क्या हो गई अनवाउंड, तो कॉर्ड इस डायरेक्शन में मोशन करेगी, इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया, तो कॉर्ड का डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसके मतलब उनके बीच का एंगल कितना है 0, तो यहाँ हम लिखेंगे 0। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ds cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसके पहले भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, cos 0 कि वो 0 था, उसको लोगों ने कोसा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारे पास क्या आ गया वर्क इज इक्वल टू F.ds।
अब F क्या है, फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू हमें पता है कितनी है 25, और डिस्प्लेसमेंट कितना बोल रहा है, वो कितना अनबाउंड हुआ 2 मीटर, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर। तो वर्क डन कितना आ गया हमारे पास 25 × 2 मतलब 50, और ये वर्क डन कैसा यूनिट क्या है, जूल, तो वर्क डन किया हमने 50 जूल। अब उसके बाद क्या पूछा है हमसे, थर्ड पूछा है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर रोटेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, तो उसके लिए आई की वैल्यू होनी चाहिए और ओमेगा की वैल्यू भी होनी चाहिए, ओमेगा स्क्वायर की या ओमेगा की वैल्यू होनी चाहिए। तो आई की वैल्यू तो है हमारे पास, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई की वैल्यू तो है हमारे पास, आई की यूनिट क्या होती है, आई की यूनिट क्या होती है, आई क्या होता है mr², आई क्या होता है mr², तो m है मास और r क्या है डिस्टेंस या रेडियस या जो भी बोल सकते हैं हम। तो आई की यूनिट क्या होती है kg/m², ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू होनी चाहिए, आई की वैल्यू तो है लेकिन ओमेगा की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे। तो ओमेगा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ओमेगा 0² + 2 अल्फ़ा थीटा माइनस थीटा 0, ये काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है, ठीक है। अब जो ओमेगा 0 है उसकी वैल्यू तो कितनी रहेगी 0, क्योंकि हमने कंसिडर किया है कि जो हमारी कॉर्ड है उसने रेस्ट से, ये जो हमारा व्हील है उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है, रेस्ट से चलना स्टार्ट किया है मतलब पहले उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी 0, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दैट मीन्स v0, ओमेगा 0, तो ओमेगा 0 की वैल्यू है 0। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कितना रहेगा 0, तो ओमेगा 0 की वैल्यू भी 0 है और थीटा 0 की वैल्यू भी 0 है। तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 अल्फ़ा थीटा, ये आएगा, ये वैल्यू तो हो गई 0, थीटा 0 की वैल्यू हो गई 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, थीटा की वैल्यू भी होना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें पता है कि अगर ये क्या है एंगल थीटा, ये है आर्क और ये है रेडियस, ये क्या है आर्क, ये एंगल थीटा, एंगल थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है आर्क बराबर इज इक्वल टू क्या होता है, या एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क मतलब जितनी हमारी जो कॉर्ड है वो अनबाउंड हुई, कि यहाँ पर कॉर्ड थी अनबाउंड होके यहाँ पर चली गई, तो जितनी कॉर्ड अनबाउंड हुई वही क्या रहेगा आर्क, आर्क क्या रहेगा, ये कॉर्ड जो कॉर्ड यहाँ पर थी वो यहाँ से अगर यहाँ आ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, तो वो जो कॉर्ड अनबाउंड हुई वही क्या रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि कॉर्ड यहाँ से यहाँ आई तो इतनी अनबाउंड हुई, तो इतनी जो अनबाउंड हुई वही किसके इक्वल, उसी टाइम पे क्या रहेगा हमारा थीटा होगा, कि कॉर्ड यहाँ से यहाँ आई तो यहाँ से यहाँ आई, तो अगर वो 2 मीटर का उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो एंगल जो बनाएगी वो एंगल ही हमारा क्या रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आर्क कितना है 2 मीटर, और रेडियस कितना है, रेडियस हमें गिवन है कितना है 2/10, या यूँ कहे 0.2, तो रेडियस के स्पेस पर हम लिख देंगे 0.2। अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 0, तो 2/20/2 कितना हो जाएगा 10 रेडियन। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है 10 रेडियन, तो थीटा के स्पेस पर हम लिखेंगे 10। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है 12.5, तो 12.5 × थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ लिख दिया 10। तो हमारे पास क्या जाए 2 × 12.5 × 12, 12.5 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, और 125 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास, और ओमेगा स्क्वायर क्या है एंगुलर वेलोसिटी, और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकंड, तो ये वैल्यू आ गई हमारी रेडियन पर सेकंड में। फिर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई और आई की वैल्यू तो है, तो अब हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं।
तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ इंटू आई। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 0.4, तो आई की वैल्यू हम लिख देते हैं 0.4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 250, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख देते हैं 250। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100। 25 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, और यहाँ पर एक ज़ीरो है तो यहाँ पर हमें एक ज़ीरो भी लगाना पड़ेगा। तो मतलब 250 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा, लेकिन 1 वैल्यू के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी 1 वैल्यू के बाद हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। मतलब हमारे पास क्या आया 100 और इधर क्या है अपॉन में 2, मतलब 50। 100 अपॉन 2 मतलब कितना आ गया 50। तो यही हमारी क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी, कितनी आई 50 जूल। तो अब लास्ट में हमसे कहा था कि बी और सी का आंसर के कंपैरिजन भी करो। तो बी मतलब क्या, वर्क डन। तो वर्क डन कितना आया हमारे पास 50 जूल, और काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आई 50 जूल। मतलब जितना हमने वर्क डन किया उस वर्क डन ने ही क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने का काम किया। इनिशियली तो बॉडी रेस्ट में थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी थी 0। तो जितना हमने वर्क डन किया वही किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन में एनर्जी वेस्ट हुई क्या, नहीं हुई। फ्रिक्शन में एनर्जी वेस्ट क्यों नहीं हुई कि वो जो बेयरिंग था वो कैसा था, फ्रिक्शन लेस, वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं हुआ। इसीलिए जो टोटल वर्क डन था वो एज इट इज़ किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमें क्या गिवन था, हमें व्हील गिवन था। व्हील पर हमने क्या किया था, व्हील पर हमने जो कॉर्ड है उसको लपेट दिया था। फिर हमसे पूछा कि हमने उस पर फोर्स लगाया 25 न्यूटन। इस व्हील का रेडियस है 20 सेंटीमीटर, मास है 20 kg। तो हमसे पूछा था कि अल्फ़ा निकालो, वर्क डन निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो और उनकी कंपैरिजन करो। तो हमें निकालना था सबसे पहले सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। अल्फ़ा निकालना था, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला टो इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। तो टो और आई की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास, तभी अल्फ़ा निकाल सकते हैं। तो हमने टो की वैल्यू निकाली, एंगल था दोनों के बीच का 90, सॉल्व कर दिया, टो की वैल्यू आ गई। फिर हमने आई की वैल्यू निकाली। आई का हमारे पास फॉर्मूला पता है mr²/2। ये किसके लिए फॉर्मूला है, फॉर व्हील अबाउट अ एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये हमने निकाल लिया आई, और टो की वैल्यू निकाली। तो फिर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू निकाली। फिर उसके बाद वर्क डन निकाला, वर्क डन फिर से एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, डायरेक्शन सेम, तो एंगल 0। एंगल 0 है तो cos 0 की वैल्यू हो गई 1। फिर उसके बाद हमने एफ और डी एस की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया तो हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। वर्क डन कितना आया 50 जूल। फिर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर रोटेशनल मोशन। आई की वैल्यू तो है लेकिन ओमेगा की वैल्यू नहीं है, तो हमने ओमेगा की वैल्यू काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से निकाल ली। ओमेगा 0 था 0, थीटा 0 की वैल्यू भी 0 थी क्योंकि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा और थीटा की वैल्यू होनी चाहिए। तो अल्फ़ा की तो वैल्यू है लेकिन थीटा की वैल्यू नहीं है। तो थीटा की वैल्यू हमने कैसे निकाली, थीटा किसके इक्वल रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क अपॉन रेडियस की स्पेस हेल्प से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। ओमेगा स्क्वायर से हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अल्फ़ा और थीटा की वैल्यू पुट की तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर और आई की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन इक्वल आया। इसका मतलब जितना हमने वर्क डन किया वही किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। मतलब हमारी एनर्जी का कोई भी वेस्टेज नहीं हुआ। एनर्जी का वेस्टेज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा बॉल बेरिंग था वो कैसा था, फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी की कोई भी वेस्टेज नहीं हुई क्योंकि वहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं था। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।